स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीनियस मेंटर्स। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th साइंस और आपका चैप्टर चल रहा है द लाइफ प्रोसेसेस। तो इस चैप्टर में बच्चों हम पढ़ रहे हैं डिफरेंट टाइप की लाइफ प्रोसेसेस जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होती हैं, और उन लाइफ प्रोसेसेस को परफॉर्म करके कोई भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स जिंदा रहता है। ये सारी क्या होती हैं? लाइफ प्रोसेसेस। लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर भी बच्चों हम एनसीईआरटी से ही कर रहे हैं। लाइन टू लाइन आपको एनसीईआरटी की समझाई जाएगी, आपको क्वेश्चन आंसर्स भी करवाए जाएंगे। हर एक चीज जो है एनसीईआरटी में जो गिवन है वो आपको पढ़ाई जाएगी। तो बच्चों, चैप्टर क्या चल रहा है हमारा? लाइफ प्रोसेस। हम पढ़ क्या रहे हैं, अब तक हमने क्या किया है इस चैप्टर में? तो बच्चों, फोटोसिंथेसिस आपको अच्छे से समझाई है। फोटोसिंथेसिस क्या है, फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन क्या है, क्या क्या रॉ मटेरियल चाहिए, वो कैसे प्लांट प्राप्त करता है, जैसे सनलाइट कैसे प्राप्त करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड कैसे प्राप्त करेगा, वाटर कैसे जो है ऑब्टेन करेगा, ये सारी चीजें मैं आपको ऑलरेडी समझा चुकी हूँ। फिर हमने क्या स्टार्ट किया था? न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। तो उसमें आपने क्या पढ़ा कि एनिमल्स हेट्रोट्रॉफिक होते हैं। हेट्रोट्रॉफिक का मतलब कि वो अपना खाना स्वयं नहीं बना पाते। दे आर डिपेंडेंट अपॉन अदर्स फॉर ऑब्टेनिंग फूड। चाहे वो प्लांट्स पे डिपेंड हो, चाहे एनिमल्स पे हो, या फिर दोनों पर हो। पर इसका मतलब क्या है? वो दूसरों पे डिपेंडेंट होते हैं। देन आता है स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। एनिमल्स जिस प्रकार से न्यूट्रिशन ऑब्टेन करते हैं। न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है बच्चों? द प्रोसेस of taking food and utilize it is called nutrition. न्यूट्रिशन क्या होता है बच्चों? न्यूट्रिशन एक ऐसी प्रोसेस है, द प्रोसेस इन विच लिविंग ऑर्गेनिजम्स टेक फूड, खाना खाते हैं, देन यूटिलाइज इट, और उसका इस्तेमाल करते हैं। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? न्यूट्रिशन बोलते हैं। तो जो एनिमल्स हैं वो जिस प्रकार से न्यूट्रिशन लेंगे उसके क्या स्टेप्स हैं? नंबर 1 इंजेशन। नंबर 1 क्या है? इंजेशन। नंबर 2 क्या है? डाइजेशन। नंबर 3 क्या है? एब्जॉर्प्शन। नंबर 4 क्या है? एसिमिलेशन। एंड नंबर 5 क्या है? इजेशन। तो फर्स्ट क्या है? इंजेशन, ठीक है। फिर डाइजेशन, देन एब्जॉर्प्शन, देन एसिमिलेशन and then egestion. These are the 5 steps जिस steps में ये न्यूट्रिशन प्रोसेस होती है। अगर हम इन्हें बिल्कुल सिंपल वे में समझना चाहें इन सभी को, ताकि आपको याद हो जाए, तो वो क्या डेफिनेशंस होंगी हिंदी में आसानी भाषा में? इंजेशन का मतलब होता है बच्चों खाना खाना, ठीक है। जैसे आप खाना खाते हो उस प्रोसेस को इंजेशन बोलते हो। आपने प्लेट में खाना डाला और उसको खा रहे हो, दिस प्रोसेस इज नोन एज इंजेशन। अभी तो सिर्फ सिंपल पढ़ रहे हैं, ठीक है। द प्रोसेस इन विच यू टेक फूड इनसाइड योर बॉडी, दैट इज इंजेशन। देन आता है डाइजेशन। डाइजेशन का मतलब होता है एक ऐसी प्रोसेस जिसमें आप कॉम्प्लेक्स फूड जो आपने खाया है, कॉम्प्लेक्स फूड का मतलब है विद लोड्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स। आप जो खाना खा रहे हो उसमें कार्बोहाइड्रेट भी है, विटामिन भी है, प्रोटीन भी है, फैट भी है, फाइबर्स भी है, वहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं आपके फूड में। उन कॉम्प्लेक्स फूड को आपने ब्रेक करना है इनटू सिंपल सब्सटेंसेस। कॉम्प्लेक्स फूड को किस में ब्रेक करना है? सिंपल सब्सटेंसेस में। दिस प्रोसेस इज नोन एज डाइजेशन। समझ में आया इतना कि पहली प्रोसेस क्या है? इंजेशन, जिसमें आपने खाना खाया। दूसरी प्रोसेस क्या है? डाइजेशन, जो आपने कॉम्प्लेक्स फूड खाया है उसको सिंपल सब्सटेंसेस में कन्वर्ट करना क्या कहलाता है? डाइजेशन। देन वो आपके ब्लड में जाएगा। ब्रेक डाउन होने के बाद एब्जॉर्प्शन होता है जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। उसके बाद एसिमिलेशन, इसे तो बोलेंगे एब्जॉर्प्शन, ताकि वो जो आपने फूड का ब्रेक डाउन किया है उसका एब्जॉर्प्शन हो सके स्मॉल इंटेस्टाइन में। फिर उसका होता है एसिमिलेशन। ये बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप लिखी हुई है बच्चों। एसिमिलेशन का मतलब है आपने जो फूड एब्जॉर्ब किया है अब उसका यूज निकालना। जैसे आप उससे एनर्जी बनाओ, उससे आप ग्रोथ करो, उससे आप जो उससे काम करना चाहो कर लो, बस वो कहलाएगा एसिमिलेशन। और बाकी जो अनवांटेड या अनडाइजेस्टेड जो फूड बच गया उसे हम हमारी बॉडी से, उस वेस्ट को हम हमारी बॉडी से रिमूव करवा देते हैं, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज इजेशन, ठीक है। ये तो था बिल्कुल सिंपल भाषा में। खाना खाना, इंजेशन, खाने का ब्रेक डाउन करना, डाइजेशन,
उसको ब्लड में एब्जॉर्ब करवाना, एब्जॉर्प्शन, देन उसका अलग अलग कामों में इस्तेमाल करना, एसिमिलेशन, और फिर जो अनवांटेड जो वेस्ट बन गया उसे बॉडी से रिमूव करवाना, इजेशन। आई होप बच्चों आप इसको इस तरह से समझ पाए होगे। उसके बाद अब इनकी डेफिनेशंस पढ़ते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है देखो, सबसे पहले है इनजेशन, क्योंकि हम उसी सीरीज में याद करेंगे ना जिस सीरीज में आप पढ़ रहे थे। इनजेशन का मतलब क्या है, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी, वो प्रोसेस जिसमें आप फूड को इनटेक करते हो, यानी कि फूड खाते हो, अपनी बॉडी में फूड को लेकर जाते हो, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इनजेशन। इन मोस्ट सिंपल टर्म्स, और भी सिंपल भाषा में, ingestion is equal to eating food. The way you eat food is ingestion. जिस तरह से आप खाना खा रहे हो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ingestion। तो आप ingestion का मतलब क्या निकाल सकते हो, eating of food, खाना खाने की प्रोसेस को ingestion कहते हैं। देन आता है सेकंड प्रोसेस जो इसके बाद शुरू होती है, वो है डाइजेशन। डाइजेशन का मीन्स ब्रेक डाउन करना, किसका, कॉम्प्लेक्स फूड का, किसमें, into simple substances. So the process in which food containing large insoluble molecules, जिसमें large insoluble मतलब ना घुलने वाले molecules होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, ऐसे insoluble molecules को हम simple small water soluble molecules में बदल देते हैं। ठीक है, जैसे ग्लूकोज वाटर सोल्यूबल मॉलिक्यूल्स में बदल देते हैं जिसे हम इजीली एब्जॉर्ब करवा सकें, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं डाइजेशन। यानी कि डाइजेशन प्रोसेस बच्चों इसीलिए होती है ताकि जो इनसोल्यूबल हमारे पास न्यूट्रिएंट्स हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन्स, मिनरल्स, इनको हमने सिंपल सोल्यूबल मॉलिक्यूल्स में बदलना होता है। ठीक है, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डाइजेशन। अगर बच्चों डाइजेशन ना हो, ना उसका एब्जॉर्प्शन होगा, ना उसका एसिमिलेशन होगा, ना आप उससे एनर्जी निकाल सकते हो। तो ये सब करने के लिए डाइजेशन होना जरूरी है। दो तरह का डाइजेशन होता है, फिजिकल एंड केमिकल। बोथ द डाइजेशन टेक प्लेस इन एनिमल्स। जैसे आप खाने को चबाते हो ना अपने माउथ में, बकल कैविटी में, आप खाने को चबाते हो विद द हेल्प ऑफ योर टीथ, दिस इज नॉन एज फिजिकल डाइजेशन, क्योंकि आपने उसका मैकेनिकली उसका ब्रेक डाउन किया है। लेकिन जो हमारे एंजाइम्स काम करते हैं और वो हमारी बॉडी में बच्चों उस फूड का ब्रेक डाउन करते हैं, दैट इज नोन एज केमिकल डाइजेशन। सो एनिमल्स में दोनों प्रकार के ही डाइजेशन होते हैं, फिजिकल भी केमिकल भी। आपसे पूछा जाए फिजिकल कहाँ होता है, तो फिजिकल होता है हमारे माउथ में, जो हम हमारी फिजिकल ब्रेकडाउन कहाँ होता है बच्चों, फिजिकल डाइजेशन माउथ में विद द हेल्प ऑफ टीथ, और केमिकल डाइजेशन कहाँ होता है, ये भी माउथ से स्टार्ट हो जाता है, माउथ में होता है, स्टमक में होता है, माउथ में होता है, क्योंकि माउथ में बच्चों एक एंजाइम प्रेजेंट है जिसका नाम होता है सलेवरी अमाइलेज। ये एक एंजाइम है। एंजाइम बच्चों करते क्या है, एंजाइम्स किसी भी काम को जल्दी कराने के लिए होते हैं। ठीक है, हमारी बॉडी की बहुत सारे फंक्शंस हैं जो एंजाइम्स परफॉर्म करते हैं। तो ये सलेवरी अमाइलेज एंजाइम क्या करता है माउथ के अंदर, तो आपको याद रखना है ब्रेक डाउन करता है किसका, ऑफ स्टार्च। स्टार्च का ब्रेक डाउन करता है, कहाँ करता है, माउथ में ही करता है। तो ये आपको याद रखना है कि जो केमिकल डाइजेशन है वो भी माउथ में स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि माउथ में एक एंजाइम है जिसका नाम है सलेवरी अमाइलेज, और एंजाइम क्या करता है, स्टार्च का ब्रेक डाउन। और बाकी केमिकल ब्रेक डाउन स्टमक में भी होता है, ठीक है, और स्मॉल इंटेस्टाइन में भी होता है। इज इट क्लियर टू एवरीवन, समझ में आ गया केमिकल डाइजेशन और फिजिकल डाइजेशन क्या होंगे। देन आता है एब्जॉर्प्शन, खाना खा लिया, इंजेशन, ब्रेक डाउन करवा लिया, डाइजेशन। अब बात करते हैं एब्जॉर्प्शन की। देन द प्रोसेस इन विच डाइजेस्टेड फूड, अब वो जो डाइजेस्ट किया फूड है, डाइजेस्ट का मतलब है ब्रेक डाउन किया फूड है, जिसका ब्रेक डाउन किया है, passes through the intestinal wall
इंटेस्टाइन यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल से चलकर वो कहाँ पहुंचता है, ब्लड स्ट्रीम में यानी कि ब्लड में, और उसे हम एब्जॉर्प्शन कहते हैं। यानी कि जिस फूड का आपने ब्रेक डाउन किया, स्मॉल इंटेस्टाइन में ब्रेक डाउन हुआ, वहां से इंटेस्टाइन की वॉल से वो ब्लड में जाएगा। जब वो इंटेस्टाइन की वॉल से ब्लड में जाएगा वहां एब्जॉर्ब होगा, इसीलिए इस प्रोसेस को एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। जैसे ही एब्जॉर्प्शन होगा, अब नेक्स्ट प्रोसेस क्या होती है, एसिमिलेशन। तो वो प्रोसेस जिसमें जिस खाने को आपने एब्जॉर्ब किया है, अब आपने उसका इस्तेमाल करना है एनर्जी निकालने के लिए, ग्रोथ के लिए, डिवीजन के लिए, इसे एसिमिलेशन कहते हैं। यानी कि द प्रोसेस इन विच एब्जॉर्ब्ड फूड, देखो लिखा हुआ है जो, ध्यान से सुनो, एब्जॉर्ब्ड फूड को आपकी बॉडी के जो सेल्स हैं यूज करते हैं, किस लिए, एनर्जी के लिए, ग्रोथ के लिए, बॉडी की रिपेयरिंग के लिए, अलग अलग कामों में उस एब्जॉर्ब्ड फूड को इस्तेमाल करते हैं, एंड दैट प्रोसेस इज नोन एज एसिमिलेशन। और उसके बाद क्या होता है बच्चों की, जो भी फूड जो है एब्जॉर्ब हो गया, कुछ अनवांटेड अनडाइजेस्टेड फूड जो है वेस्ट बन जाता है और वो हमारी बॉडी में स्टोर होने लगता है और उसे हमें हमारी बॉडी से रिमूव करवाना होता है, एंड दैट प्रोसेस इज नोन एज इजेशन। यानी द प्रोसेस इन विच अनडाइजेस्टेड फूड, जिस फूड का ब्रेक डाउन नहीं करवा पाए, जिस फूड को वो हमारे लिए वो क्या हो गया, वेस्ट हो गया, उसे बॉडी से रिमूव करवाना क्या कहलाता है, इजेशन। तो ये बच्चों 5 प्रोसेसेस होगी हमारी, इंजेशन, इंजेशन के बाद डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, इजेशन। ठीक है, ये आपकी प्रोसेसेस हो गई। उसके बाद बच्चों अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा न्यूट्रिशन इन अमीबा। अमीबा किस तरह से खाना ऑब्टेन करता है, कैसे उसका इस्तेमाल करता है एनर्जी के लिए, ग्रोथ के लिए, रिपेयर के लिए, वो पढ़ेंगे। तो अमीबा का न्यूट्रिशन जानने से पहले हम थोड़ा सा अमीबा को जानते हैं। पहली बात बच्चों, अमीबा इज अ यूनिसेल्यूलर एनिमल। ये एक यूनिसेलुलर है एनिमल, ठीक है, यूनिसेलुलर है। अमीबा जो है यूनिसेलुलर प्रोटोजोआन होता है, एनिमल नहीं होता, तो आप यूनिसेलुलर याद करो बस, ठीक है, यूनिसेलुलर है। यूनि का मतलब होता है सिंगल और सेल्यूलर का मतलब सेल, यानी कि अमीबा की बॉडी में जो है एक सिंगल सेल ही मिलता है और इसकी इर्रेगुलर शेप होती है। कैसी शेप होती है, इर्रेगुलर शेप होती है। इसकी बॉडी में एक सेल है, तो बच्चों सेल से मिलकर टिश्यू बनता है, ऑर्गन बनता है, ऑर्गन सिस्टम बनता है। इसमें ऐसा कुछ नहीं बनता, इसमें कोई बॉडी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, बिकॉज देयर इज ओनली सिंगल सेल। पहली बात क्या याद रखी कि इसकी बॉडी में सिंगल सेल है। दूसरी बात क्या याद रखी कि इसकी इर्रेगुलर शेप होती है। तीसरी बात क्या याद रखनी, ना तो इसके पास कोई माउथ है जिससे खाना खा सके, ना इसके पास कोई स्टमक है, ना इसके पास कोई एनस है, कुछ भी नहीं है इसके पास, यानी कि नो ऑर्गन, नो ऑर्गन, कोई ऑर्गन नहीं है इसके पास, किसी प्रकार का ऑर्गन नहीं है। ना माउथ है, ना फूड पाइप है, ना स्टमक है, ना स्मॉल इंटेस्टाइन है, ना लार्ज इंटेस्टाइन है, ना एनस है, ना रेक्टम है, कुछ भी ऐसा नहीं है। ठीक है, ना तो खाना खाने के लिए माउथ है, ना इजेशन के लिए एनस दिया हुआ है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है, यानी कि सिंगल सेल, इरेगुलर शेप, नो माउथ, नो एनस, नो एनी एलिमेंट्री कैनाल ऑर्गन इज प्रेजेंट इन अमीबा। इरेगुलर शेप इसकी कैसी है, कुछ इस तरह से, किसी भी प्रकार की आप इसकी इरेगुलर शेप बना सकते हैं। बस इसके अंदर एक न्यूक्लियस आपको बनाना है। ठीक है, देन ये इसके अंदर ये तो हो गया साइटोप्लाज्म, ये इसकी सेल मेम्ब्रेन, ये इसका न्यूक्लियस। इस तरह से आपने डायग्राम बनाना है अमीबा का। ठीक है, क्लियर हो गया अच्छे से अमीबा के बारे में, ये पॉइंट समझ में आ गए, क्योंकि बच्चों ये पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके पास माउथ नहीं है, एनस नहीं है, इसके अंदर कोई भी किसी भी प्रकार का ऑर्गन नहीं होता। ऐसा नहीं कि और ऑर्गन होते हैं, कोई ऑर्गन नहीं होता, नो ऑर्गन, इरेगुलर शेप होती है, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है। बच्चों जब इसकी बॉडी सिंगल सेल है, इसके पास कोई ऑर्गन तक नहीं है, तो आपको ये याद रखना है इसके अंदर जो प्रोसेसेस होती है ना,
वो प्रोसेस बहुत ही सिंपल होती है, मतलब बहुत सिंपल तरीके से वो प्रोसेसेस होने वाली हैं, ठीक है। तो ये फिर जो लाइव प्रोसेस में ये डाइजेशन है, ये भी इसका आसानी से होने वाला है, ठीक है। क्लियर हो गया। अब पढ़ो न्यूट्रिशन इन अमीबा। तो अमीबा में क्या है, अमीबा हैज नो माउथ। इंजेशन, पहले सुनो इंजेशन, इंजेशन के बारे में हम पढ़ चुके हैं। इंजेशन का क्या मतलब होता है बच्चों, खाना खाना। तो हम खाना खाते हैं विद द हेल्प ऑफ अवर माउथ, हमारे माउथ में हम फिजिकल डाइजेशन करते हैं, केमिकल करते हैं, लेकिन पहले खाने को चबाते हैं दांतों से, ठीक है। हमारी टंग टेस्ट के लिए होती है, खाने में टेस्ट बर्ड्स की वजह से, मतलब जो टंग में टेस्ट बर्ड्स हैं उसकी वजह से हमें खाने का टेस्ट आता है। लेकिन अमीबा की बात करें तो अमीबा हैज नो माउथ, इसका ना तो कोई मुंह होता है और नो और अ फिक्स्ड प्लेस फॉर द इंजेशन ऑफ फूड, और ना ही कोई फिक्स प्लेस है कि वहीं से ही खाना एंटर करेगा बॉडी में। देखो कितनी अजीब सी बात है कि अमीबा के पास ना तो कोई माउथ है और ना ही कोई फिक्स्ड प्लेस है जहां से खाने की एंट्री होगी ही होगी, ठीक है। तो इंजेशन में आपने क्या याद रखना है, ना माउथ है, ना कोई फिक्स्ड प्लेस है फॉर इंजेशन ऑफ फूड, यानी कि इनटेक ऑफ फूड के लिए कोई भी माउथ या कोई फिक्स प्लेस नहीं है। अमीबा इंजेस्ट द फूड बाय यूजिंग सूडोपोडिया, इनके पास ना थ्रेड लाइक सूडोपोडिया होते हैं, धागे जैसे सूडोपोडिया स्ट्रक्चर होते हैं। उन स्ट्रक्चर्स की वजह से ये खाना पकड़ के अपनी बॉडी के अंदर एंटर करता है, यानी कि सूडोपोडिया फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, कैसे जैसे उंगलियां होती है ना जैसे हमारी, इससे भी पतले पतले फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जो अमीबा को हेल्प करते हैं टू कैप्चर, कैप्चर का मतलब पकड़ना, और फिर इंजेस्ट और उसको खाना, किसको, अपने खाने को। एक फूड वैक्यूल बनाकर, टेम्परेरी सा फूड वैक्यूल बना के उसके चारों तरफ फैल जाए, मतलब ये खाने को के चारों तरफ हो जाता है और फिर उस खाने को अपने अंदर जो है एंटर करवा लेता है, ठीक है। यानी कि ये देखो बच्चों, डायग्राम देखो, डायग्राम मैं बना रही हूं बच्चों, ध्यान से देखना। ये है अमीबा, ये इसका न्यूक्लियस हो गया, ठीक है। अब ये अमीबा है, अब ये आया बच्चों इसके पास खाना, ये मान लो खाना है, इसको मान लिया ये क्या है, फूड। अब अमीबा क्या करेगा, अमीबा क्या करेगा कि इस खाने के पास अपनी शेप चेंज करेगा, ठीक है। इस खाने के बाद अपनी आपके पास अपनी शेप चेंज कर लेगा, कैसे, ध्यान से देखो। ये कुछ ऐसा हो जाएगा, इसके चारों तरफ ऐसे, इसके चारों जो फूड है ना उसको चारों तरफ से ऐसे, मतलब चारों तरफ से तो नहीं बट उसके चारों तरफ जितने भी है उसकी तरफ घूम जाएगा, उसे अपने मतलब सराउंडिंग में उसको अपनी सराउंडिंग में रख लेगा, ठीक है। देखो यहाँ से भी ये इसको कवर कर रहा है और इधर, और धीरे धीरे और ज्यादा कवर कर जाएगा, देखो ऐसे, और ये इसके अंदर आ जाएगा, ये इसके अंदर आ जाएगा, ठीक है। यानी कि कहने का मतलब ये है, थोड़े टाइम बाद क्या देखोगे आप, अमीबा की शेप कैसी हो जाएगी, ऐसे, ये अंदर ही चला जाएगा इसके, ये फूड अंदर चला गया, और ये बना क्या यहाँ पे, फूड वैक्यूल, फूड वैक्यूल बन गया। और इस फूड वैक्यूल में ये फूड है, ये फूड वैक्यूल किस तरह एक्ट करेगा, टेम्परेरी स्टमक की तरह, किस तरह एक्ट करेगा, टेम्परेरी स्टमक की तरह। यानी कि अमीबा ने क्या किया, खाना खाने के लिए जैसे इसने खाना देखा, ये उसके पास गया, उसको चारों तरफ से घेर लिया और उसको इस तरह से एंटर कर लिया। जिस जगह ये एंटर करता है उसे फूड वैक्यूल बोलते हैं, और इसका जो फूड वैक्यूल बनता है, इट एक्ट एज अ टेम्परेरी स्टमक। किस तरह से एक्ट करता है वो, जैसे टेम्परेरी स्टमक, क्योंकि इसके पास तो कोई ऑर्गन है नहीं, ना माउथ है, ना एनस है, ना स्टमक है, तो टेम्परेरी स्टमक की तरह जो है ये वैक्यूल एक्ट करना शुरू कर देता है। यानी कि बच्चों जो यहाँ लिखा है, फूड वैक्यूल इज कंसीडर्ड टू बी टेम्परेरी स्टमक, तो जो फूड वैक्यूल है वो एक टेम्परेरी स्टमक की तरह काम करना शुरू कर देगा। अब क्या होगा डाइजेशन में, आफ्टर इंजेस्टिंग द फूड, जैसे ही खाना अंदर गया, फूड वैक्यूल बना हुआ है, एंजाइम्स फ्रॉम सराउंडिंग साइटोप्लाज्म, जो इसके साइटोप्लाज्म में एंजाइम्स है, देखो यहाँ ये है इसका साइटोप्लाज्म,
साइटोप्लाज्म से बहुत सारे एंजाइम्स इसके अंदर इसकी तरफ जाने लग जाएंगे, एंजाइम्स, और वो एंजाइम्स क्या है, इसका टुकड़े करवाएंगे। डाइजेशन का मतलब क्या है, इसके टुकड़े करवाना, इसके क्या करवाना, टुकड़े करवाना। तो कहने का मतलब है डाइजेशन प्रोसेस क्या होगी कि बहुत सारे एंजाइम्स सराउंडिंग से, आसपास से, साइटोप्लाज्म से एंटर करेंगे उस फूड वैक्यूल में, और वहां वो फूड को स्मॉल एंड सोल्यूबल मॉलिक्यूल्स में बदलने लग जाएंगे। क्योंकि असल में डाइजेशन का तो मतलब ही यही होता है, फूड का ब्रेक डाउन करवाना। तो जो फूड वैक्यूल के अंदर फूड बैठा है, बहुत सारे एंजाइम्स उस फूड वैक्यूल में जाएंगे और उस फूड का ब्रेक डाउन करना शुरू कर देंगे इनटू सोल्यूबल फॉर्म, इनटू सिंपल फॉर्म। इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, डाइजेशन। तो डाइजेशन हो गया, इंजेशन हो गया, डाइजेशन हो गया। थर्ड प्रोसेस क्या होती है, एब्जॉर्प्शन। तो तीसरी प्रोसेस हुई एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन में क्या होगा, जो फूड टूट गया है फूड वैक्यूल में, अब वो वहां से कहाँ जाएगा, एब्जॉर्ब्ड डायरेक्टली इनटू द साइटोप्लाज्म ऑफ अमीबा। देखो बच्चों, यहाँ पे वैसे तो एब्जॉर्प्शन की हमने डेफिनेशन क्या सुनी थी कि डाइजेस्टेड जो फूड है वो इनटू दिस वॉल ऑफ इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन की वॉल से ब्लड में जाता है। अब अमीबा में ना तो इंटेस्टाइन है ना ब्लड है, फिर क्या होगा, जो एब्जॉर्ब्ड फूड है, ये टेम्परेरी स्टमक में डाइजेशन हुआ, अब ये कहाँ जाएगा, इनटू ये साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म में जाके वहां पे क्या हो जाएगी, एब्जॉर्प्शन, यानी कि इसके टुकड़े टुकड़े होकर ये खाना साइटोप्लाज्म में पहुंच जाएगा। ठीक है, कहाँ पहुंचेगा, साइटोप्लाज्म में। जैसे ही खाने का ब्रेकडाउन हुआ फूड वैक्यूल से, वो खाना निकलकर साइटोप्लाज्म में पहुंच जाएगा। साइटोप्लाज्म में उस खाने का एब्जॉर्प्शन होगा। देन आती है एसिमिलेशन प्रोसेस। उस फूड को इस्तेमाल करेगा अमीबा एनर्जी के लिए, ग्रोथ के लिए, डिवीजन के लिए, अलग अलग जो है अलग अलग प्रोसेसेस में वो यूज करेगा। और जो अनवांटेड फूड है, जो अनडाइजेस्टेड फूड है, वो एक जगह अमीबा में इकट्ठा होता रहता है। और जब बहुत ज्यादा इकट्ठा हो जाता है तो सूडोपोडिया जो थी, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो थे, जिस तरह से फूड वैक्यूल बना था वैसे उसका भी एक गोला गोल बन जाएगा और वो बॉडी से बाहर जो है उसे, जैसे हम बॉल को फेंकते हैं ना, ऐसे उसको भी फेंक देगा। यानी कि अमीबा हैज नो फिक्स्ड प्लेस लाइक फॉर रिमूविंग द अनडाइजेस्टेड फूड। जैसे स्टमक नहीं था ना इसके पास, माउथ नहीं था, इसके पास बच्चों एनस भी नहीं होता, क्योंकि फूड भी तो ऐसे ही आया है ना कि वो फूड को चारों तरफ से घेर के और फिर उसको अंदर ले लेता है। इसी तरह से वो बाहर भी फेंकेगा कि वो उसके बिल्कुल सेल मेम्ब्रेन के पास जाएगा और फट के वो बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो जैसे ही एनफ अमाउंट हो जाता है अनडाइजेस्टेड फूड का, मतलब काफी ज्यादा अमाउंट हो जाता है जब अनडाइजेस्टेड फूड का, तो ये अनडाइजेस्टेड फूड को भी ऐसे ही बॉडी से रिमूव करवाते हैं। सडनली कहीं से भी ये रप्चर, पैंचर नहीं होता, रप्चर हो जाना, कहीं से भी इसकी सेल मेम्ब्रेन टूट जाती है और वहां से अनवांटेड या अनडाइजेस्टेड फूड सारा बाहर निकल जाता है, रिमूव हो जाता है बच्चों। और उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, ईजेशन। क्या बोलेंगे, ईजेशन। ठीक है, समझ में आ गया इतना अच्छे से। तो इसी को हम क्या, देखो अब इसी में ही पढ़ो। अब मान लो यहां पर इनका वेस्ट है, इस वेस्ट को निकालना है इसने, ये मान लो वेस्ट है, तो क्या होगा, यहां से ये सेल मेम्ब्रेन टूटनी शुरू हो जाएगी। ये सेल मेम्ब्रेन यहां से टूट गई और ये वेस्ट क्या करेगा, बाहर आ जाएगा। ये हो गया रिमूवल ऑफ वेस्ट। और रिमूवल ऑफ वेस्ट वाली प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ईजेशन। ठीक है, तो आज हमने क्या पढ़ा, न्यूट्रिशन इन अमीबा, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स का जनरल ओवरव्यू पढ़ लिया। अब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन एनिमल्स में, ह्यूमंस में, यानी कि हम अब ह्यूमंस में जो न्यूट्रिशन प्रोसेस है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, वो हम अच्छे से पढ़ेंगे। उसमें भी यही प्रोसेसेस होने वाली हैं, इंजेशन, डाइजेशन, देन एब्जॉर्प्शन, उसके बाद इस्तेमाल करने वाली प्रोसेस यानी कि एसिमिलेशन और ईजेशन। ठीक है बच्चों, आई होप आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आप इसी तरह से बाकी सारे सब्जेक्ट्स हमसे पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। लेक्चर अच्छा लगे तो इसे लाइक करें और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बच्चों। थैंक यू सो मच।